नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही ज़रूरी और सच कहूँ तो एक अनोखे विषय पर बात करते हैं। वो विषय है हमारे शब्दों और हमारी असलियत के बीच का कनेक्शन। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हमारे मुंह से निकली बातें एक आध्यात्मिक अधिकार को चालू कर देती हैं, जो असल में हमारी दुनिया को बनाती या बिगाड़ती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारे शब्दों में आखिर कितनी शक्ति छिपी है। चलिए शुरुआत एक ऐसी कहानी से करते हैं जो थोड़ी चौंकाने वाली है। एक ऐसी कहानी जो हमें ये दिखाती है कि कैसे हमारी एक छोटी सी आदत, जिसे हम शायद ध्यान भी नहीं देते, हमारी जिंदगी और मौत के बीच का फैसला कर सकती है। सवाल ही अजीब है ना, कि क्या शब्दों में इतनी ताकत हो सकती है कि वो किसी की जान ले लें। लेकिन जो कहानी हम सुनने जा रहे हैं वो इस सवाल का एक ऐसा जवाब देती है जिसे सुनकर शायद आप भी हैरान रह जाएंगे। ये कहानी परमेश्वर के एक सेवक केनेथ हेगन की है। हुआ यूं कि वो एक अस्पताल में प्रार्थना करने गए। वहां 37 साल का एक आदमी कोमा में था। हेगन का इरादा बिल्कुल साफ था। हमेशा की तरह वो पूरे विश्वास के साथ उसके ठीक होने के लिए प्रार्थना करने वाले थे। पर हुआ क्या, जैसे ही उन्होंने प्रार्थना के लिए उस आदमी पर हाथ रखा, उन्हें परमेश्वर से एक ऐसी बात सुनने को मिली जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। संदेश था, अपना हाथ हटा लो क्योंकि ये नहीं बचेगा। हेगन के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि उनका तो ये मानना था कि चंगाई हर किसी के लिए है। तब परमेश्वर ने उन्हें समझाया कि इस आदमी ने अपनी ही जिंदगी के खिलाफ एक फैसला सुना दिया है। बाद में जब हेगन ने उसके भाई से इस बारे में बात की तो उसने जो बताया वो हैरान करने वाला था। उसने कहा, हाँ ये सच है, ये बचपन से ही कहता था कि मैं 40 की उम्र नहीं देखूंगा, और देखिए 37 की उम्र में उसके अपने ही शब्दों ने उसकी हकीकत लिख दी। तो आखिर इस पूरी कहानी के पीछे चल क्या रहा था? कौन सा ऐसा आध्यात्मिक नियम काम कर रहा था? यह है अंगीकार की शक्ति, जिसे हम कॉन्फेशन भी कहते हैं। चलिए थोड़ा गहराई में जाकर समझते हैं कि यह सिस्टम असल में काम कैसे करता है। देखिए, यहां अंगीकार का मतलब वो नहीं है जो हम आम तौर पर सोचते हैं कि कोई गलती मान ली। नहीं, यहां इसका मतलब है किसी बात को लगातार घोषित करना, उसे बार बार दोहराना, और यही दोहराव एक आध्यात्मिक प्रोसेस को शुरू कर देता है। इसको ना एक बहुत बड़े पहिए की तरह सोचिए। हम जब भी कुछ बोलते हैं तो उस पहिए को एक धक्का देते हैं। हम जितनी ज्यादा बार एक ही बात बोलते हैं, वो पहिया उतनी ही तेजी से घूमने लगता है और एक ऐसी रफ्तार पकड़ लेता है जिसे रोकना लगभग नामुमकिन हो जाता है। यही है हमारे शब्दों की शक्ति। और ये कोई नई बात नहीं है। नीति वचन 18:21 इस सिद्धांत को बिल्कुल साफ साफ बताता है। हमारी जुबान में जीवन और मृत्यु दोनों की ताकत है। इसका मतलब है कि हम अपनी जुबान से लगातार जो भी बोलते हैं, चाहे वो जिंदगी की बातें हों या मौत की, एक समय के बाद हम उसका फल जरूर काटते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? सीधा सा मतलब यह है कि हमारे शब्द एक असाइनमेंट की तरह हैं, एक आदेश की तरह। जब हम परमेश्वर के वचन और उसके वादों को बोलते हैं तो हम स्वर्गदूतों को काम पर लगा देते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जब हम लगातार डर, कमी और नेगेटिव बातें करते हैं तो हम अनजाने में विनाशकारी शक्तियों को अपनी जिंदगी में काम करने का अधिकार दे देते हैं। तो सवाल उठता है कि अगर एक विश्वासी के पास इतना बड़ा अधिकार है तो वो अक्सर इसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर पाता? इसकी एक बहुत बड़ी वजह है पीड़ित मानसिकता को अपना लेना, जिसे हम विक्टिम मेंटालिटी भी कहते हैं। हम सबने ऐसे लोगों को देखा है, शायद कभी-कभी हम खुद भी ऐसा करते हैं। एक ही कमी का गीत गाते रहते हैं, बार बार अपनी समस्याओं को, पुरानी चोटों को और दूसरों की गलतियों को दोहराते रहते हैं। ऐसा करके हम अनजाने में उसी नेगेटिव साइकिल में खुद को फंसाए रखते हैं। नीति वचन 6:2 में लिखा है कि इंसान अपने ही मुंह के वचनों से फंस जाता है। पता है ये कैसा है? ये ठीक वैसा ही है जैसे किसी ने खुद अपने लिए एक जाल बिछाया और फिर चलकर उसी में फंस गया। तो इस जाल से निकला कैसे जाए? पीड़ित से विजेता कैसे बना जाए? इसका जवाब है अपने शब्दों को सोच समझकर इस्तेमाल करने में और अपने आध्यात्मिक अधिकार को पहचानने में। आइए देखते हैं कि यह कैसे किया जा सकता है। अब्राहम और लूत की कहानी इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। लूत ने अपनी आंखों पर भरोसा किया और हरी भरी जमीन चुन ली। उसे लगा कि आशीष तो उस जगह में है। वहीं दूसरी ओर अब्राहम रेगिस्तान की तरफ गया, क्योंकि वो जानता था कि आशीष किसी जगह पर नहीं बल्कि परमेश्वर के साथ उसके रिश्ते में है। और नतीजा क्या हुआ? लूत ने सब कुछ खो दिया और अब्राहम जहां भी गया वहां कामयाब हुआ। तो इसका तरीका बहुत सीधा है। सबसे पहले दूसरों को या हालातों को दोष देना बंद करें। दूसरा,
अपनी स्थिति से जुड़ी परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को उसके वचन में ढूंढें। और तीसरा, अपनी शिकायतों की जगह उन वादों को लगातार बोलना शुरू करें। अच्छा, एक बात साफ कर लेते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम झूठ बोलना शुरू कर दें या अपनी समस्याओं को अनदेखा करें। अगर कोई परेशानी है तो वो है, लेकिन उसके बारे में लगातार बात करके उससे ताकत देने के बजाय हमें अपना फोकस उस परेशानी से हटाकर परमेश्वर के उस वचन पर लगाना है जो उस परेशानी का हल देता है। और आखिर में ये समझना जरूरी है कि ये सब सिर्फ हमारी अपनी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए नहीं है। अपने शब्दों का सही इस्तेमाल एक बहुत बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जिसका असर हम पर ही नहीं बल्कि पूरी सृष्टि पर पड़ता है। रोमियो 8:19 में एक ऐसी बात लिखी है जो हिलाकर रख देती है। ये कहता है कि पूरी कायनात, पूरी सृष्टि बड़ी उम्मीद से इस बात का इंतजार कर रही है कि परमेश्वर के लोग अपने असली अधिकार को पहचानें और उसमें चलना शुरू करें। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि एक विश्वासी होने के नाते हमारा काम सिर्फ अपनी जिंदगी ठीक करना नहीं है, बल्कि परमेश्वर के साथ मिलकर इस दुनिया में काम करना है। और इसकी शुरुआत हमारे शब्दों से होती है, उन शब्दों से जो निराशा के बंधनों को तोड़कर उम्मीद और जिंदगी की घोषणा करते हैं। तो ये पूरा विश्लेषण इस एक आखिरी सवाल पर आके रुकता है। आज, अभी, इस पल में हमारे मुंह से जो शब्द निकल रहे हैं वो हमारे आने वाले कल के लिए कैसी दुनिया बना रहे हैं, जिंदगी की या मौत की?